सीट शेयरिंग, समाजवादी पार्टी को कितनी सीट, समाजवादी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी, हम कितनी सीट पे लड़ेंगे, इस ताल्लुक से मीटिंगें हुई। एक फार्मूला हमारा अपना तैयार हुआ है। पार्टी का ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि ये फला उम्मीदवार है, फला फाइनल हो गया, फला कैंडिडेट फाइनल हो गया। सब अपने तौर पर वार्ड में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अपने तौर पर फाइनल ना बनाए, पार्टी का फैसले का इंतजार करिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसले का इंतजार करिए। प्रभाग क्रमांक 12 ही जागा अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव आहे। कलवा जो इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारी मादर एलवी है ये, और हम लोग आज अपनी स्कूल में वापस आए हैं और प्रिंसिपल साहिबा को ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफा अब्दुल मालिक साहब से दरख्वास्त है। डॉक्टर क़यादती नशिस्त के सदर मोहतरम डॉक्टर शफीक अहमद अंसारी साहब। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। हमारी पार्टी की तैयारी अनकरीब मुकम्मल है। हम हर वार्ड में उम्मीदवार हमारे अपने तैयार है। हमने उनका अरीज़ा मंगाया है और पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी हमारा बैठेगा और उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कौन से उम्मीदवार को कहां पर कौन से वार्ड से लड़ाया जाए, कौन बेहतर होगा, कौन आवाम का पसंद का होगा, कौन आवाम की खिदमत कर सकता है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद उम्मीदवार फाइनल करेंगे, लेकिन हमारी अपनी तैयारी जारी है। समाजवादी पार्टी को लेकर जो आप इत्तेहाद की बातें हो रही थी, तो क्या मामला अब तक के? समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के बीच में 5-7 मीटिंगें हुई। मीटिंग के अंदर सीट शेयरिंग, समाजवादी पार्टी को कितनी सीट, समाजवादी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी, हम कितनी सीट पे लड़ेंगे, इस ताल्लुक से मीटिंगें हुई। एक फार्मूला हमारा अपना तैयार हुआ है और अनकरीब हम लोग बैठ जाएंगे और उसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और हम लोग साथ आगे जाने की हमारी अपनी तैयारी है। हम चाहते कि गठबंधन से पहले, इत्तेहाद होने से पहले तमाम ही चीज मुकम्मल हो जावे, सीट शेयरिंग का मामला क्लियर हो जावे, लेडीज जेंट्स का मामला क्लियर हो जावे, ये तमाम ही चीजें एक टाइम मुकम्मल हो जावे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की हमारी अपनी तैयारी है। दोनों तरफ से तैयारी हमारी है और इंशाल्लाह हम लोग बस अनकरीब बैठ के उसके ऊपर अब नतीजे पे पहुंच जाएंगे। इस्लाम पार्टी से अब तक के कितने ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं और आपकी क्या तैयारी है? इस्लाम पार्टी से हर पैनल से 10 उम्मीदवार, 8 उम्मीदवार, एक बड़ी तादाद के अंदर है और लेकिन अभी तक किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं। ये एक अलग बात है कि हर इंसान सोचता है वार्ड के अंदर कि भाई मेरे साथ इसका पैनल बने, मेरे साथ इसका पैनल बने, ये पैनल बेहतर रहेगा, वो पैनल बेहतर रहेगा। ये अपने तौर पर वार्डों के अंदर चल रहा है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो अपने तौर पर चल रहा है। पार्टी का ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि ये फला उम्मीदवार है, फला पैनल फाइनल हो गया, फला कैंडिडेट फाइनल हो गया। सब अपने तौर पर वार्ड में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इंटरव्यू हम लोग लेंगे, पार्टी की कुछ शरायत पर बात की जाएगी, टिकट देने की शरायत, टिकट देने के बाद चुन के आने के बाद आप वार्ड में कामकाज के तौर तरीके, ये तमाम ही चीजों का हम इंटरव्यू लेंगे, शरायत रखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं इससे पहले भी कहा, आज दोबारा आपके चैनल के जरिए उम्मीदवारों से और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि अपने तौर पर पैनल ना बनाएं, पार्टी का फैसले का इंतजार करिए,
पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसले का इंतजार करिए। और हमारी कोशिश है कि हम हर बिरादरी को हम लोग नुमाइंदगी देने की हम लोग कोशिश करेंगे। इंसाफ हर वार्ड के साथ हो, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी के हर कार्यकर्ता को साथ लेकर चलने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। आज तारीख 11 नवंबर 2025 राज्य निवडणूक आयोग के आदेश अनुसार यहाँ कृष्णा लॉन्स में मालेगांव महानगर पालिका के आने वाले सार्वत्रिक निवडणूक के प्रभागों का आरक्षण और सोडत का कार्यक्रम 11 बजे यहाँ रखा गया था। इसमें सभी पार्टियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, आम नागरिक, मीडिया इनको बुलाया गया था और ये सोडत यहाँ मुकम्मल हो गई है। अपने मालेगांव महानगर पालिका में 21 प्रभाग है और 21 प्रभाग एक प्रभाग में 4-4 सीट है। ऐसा 84 नगर सेवक एकूण है। उसमें 50% आरक्षण रहता है। 84 में से 42 जगह पे महिलाओं का आरक्षण है। पूरे शहर में लोक संख्या के परसेंटेज अनुसार अनुसूचित जाति की 4 जगह निश्चित हुई है लोक संख्या के अनुसार। वैसे ही अनुसूचित जमाती के लिए 2 जगह निश्चित कर दी गई है। जो अनुसूचित जाति के प्रभाग थे राखीव, वो थे प्रभाग क्रमांक 1, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 9 और प्रभाग क्रमांक 10। इनमें से प्रभाग क्रमांक 1 की जो जगह है, प्रभाग क्रमांक 1 के अनुसूचित जाति के महिला के लिए राखी हुई है और दूसरी जगह है प्रभाग क्रमांक 10, ये अनुसूचित जाति के महिला के लिए राखी हो चुकी है। बोले तो 1 और 10 में अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए राखी है और प्रभाग नंबर 2 और प्रभाग क्रमांक 9 ये अनुसूचित जाति के लिए राखी है। यहाँ आदमी और महिला दोनों भी खड़े रह सकते हैं। वैसे ही अनुसूचित जमाती के लिए लोक संख्या अनुसार 2 प्रभाग अपने निश्चित है गांव में। वो क्रमांक है प्रभाग क्रमांक 1 और प्रभाग क्रमांक 12। तो प्रभाग क्रमांक 1 और 12 में से प्रभाग क्रमांक 12 ये महिला के लिए राखी हुआ है और प्रभाग क्रमांक 1 अनुसूचित जमाती के सर्वसाधारण के लिए, यानी कि आदमी या महिला ये चुनाव वहाँ से लड़ सकते हैं। इस प्रकार से नागरिकों का मागास वर्ग जो है BCC, उसको OBC भी बोलते हैं, उसकी अपने महापालिका क्षेत्र में 22 जगह है और वो 22 जगह में 11 जगह महिला के लिए राखी है। तो इसमें से 4 जगह जो है बोले तो जहाँ SC का ST का आरक्षण महिला के लिए पड़ गया था और जो निवडणूक आयोग ने सूचना दी थी उसके अनुसार 4 जगह थेट OBC के बोले तो BCC के महिला के लिए आरक्षित हुई है। फिर हमने 7 जगह का आरक्षण यहाँ निकाला है। ऐसी टोटल 11 जगह निश्चित हो चुकी है। उसके पहले अपने 21 प्रभाग में 22 OBC की जगह थी। तो 22 के मतलब 21 जगह में 21 OBC और एक में 22 एक प्रभाग ऐसी चिट्ठी निकाल के वो निश्चित किया गया। वो प्रभाग था प्रभाग क्रमांक 7। तो वहाँ एक जगह निश्चित बोल तो वहाँ प्रभाग क्रमांक 7 में OBC की 2 जगह है। वो 2 जगह में से जो थेट जगह निकली थी वो महिला के लिए राखी हो चुकी है। इसी प्रकार नागरिकों के मागास प्रवर्ग के लिए ये जगह 11 जगह निश्चित हुई है। और फिर इसके मुताबिक बाकी जो जगह बची है वहाँ ये सर्वसाधारण महिला और सर्वसाधारण खुला प्रवर्ग इनके लिए निश्चित हो चुका है। ये बड़ी यादी है, हम मीडिया को यादी सौंपते हैं। आप आपके जरिए शहर में ये दीजिए। इसका पब्लिकेशन भी हम 17 तारीख को करने वाले हैं। इसमें कोई हरकती सूचना हो तो उसमें उसका हरकती सूचना भी इसकी ली जाएगी और इसकी तरह आगे का फिर कार्यक्रम चलते रहेगा। इस प्रोग्राम में सोडत के प्रोग्राम में सभी पार्टियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी नागरिक, मीडिया, पुलिस, हमारे अधिकारी वर्ग, उपायुक्त, सभी HODs, हमारे अलग अलग विषय के HODs, उन्होंने परिश्रम लिया, मेहनत की
और ये आज यहाँ ड्राफ्ट मुकम्मिल हुआ। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। ये हम इसको इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। अरे हरकती सूचना कुछ आती है तो जो दाखिल हरकती सूचनाएं वो ध्यान में रखते हुए वो अंतिम प्रसिद्धि उसकी की जाएगी। इलेक्शन की तारीख वगैरह का कुछ नहीं, अभी इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं। अभी मतदार यादी की अंतिम प्रसिद्धि मतदार यादी की 14 नवंबर को है। उसके बाद उसकी हरकती होंगी और हरकती के बाद 12 दिसंबर को अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होगी। 10 नवंबर तकरीबन 10 बजे के दरमियान 13 मुंसा फाटे के पास एक टू व्हीलर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट की ऐसी वजह है कि कोई गाड़ी वाले से पीछे से उसको मार दिया था, ऐसा वहाँ से हमारे को लोगों से मालूमात मिली। इस दौरान जो है तो हमारे मारूफ सोशल वर्कर जो अपनी खिदमत को अक्सर कई एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर लोगों की मदद करते हैं और खुफिया तरीके से मदद करते हैं, ऐसे मारूफ सोशल वर्कर न्याल पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है। ये चांदोड़ से वापस मालेगांव की ओर आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ और उनको बाकायदा इन्होंने वहाँ पर से उठाया। वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। उठाने के बाद एम्बुलेंस वाले को बुलाए और एम्बुलेंस के जरिए मालेगांव सिविल अस्पताल में उसको एडमिट कराया। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो सरकार ने भी इसकी गाइडलाइंस पूरी तरीके से हमारे को दी और सरकार की तरफ से आवाम तक इस मैसेज को भी पहुंचाया गया है कि जहाँ भी अगर किसका एक्सीडेंट होता है या फिर एक्सीडेंट के दौरान कोई जख्मी हो जाता है तो ऐसे शख्स की मदद करना चाहिए। इसके अंदर ना आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी और ना आपके ऊपर पुलिस की पूछताछ होगी। तो हम वीडियो के माध्यम चैनल के जरिए और हमारे पब्लिक समाचार की टीम की ओर से हमारे न्याल पटेल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम किए और आवाम से हम ये गुजारिश करते हैं कि अभी आपको एक गाड़ी का नंबर दिया जाएगा वीडियो के ऊपर और उस शख्स का फ़ोटो बताया जाएगा। अभी तक उसके घर वालों की तलाश नहीं हुई, उसके घर वालों का अता पता चला नहीं। ये शख्स जो है तो मालेगांव सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए हम लोगों ने एडमिट कराया है। अगर इस गाड़ी नंबर को आप जानते हैं या पहचानते हैं तो इनका गाड़ी नंबर जो है तो स्क्रीन पे आपको बता दिया जाएगा। MH41B 1162 ये गाड़ी नंबर है। अगर इस नंबर को आप जानते पहचानते होंगे तो इनके घर वालों को कांटेक्ट कर दो ताकि इनके घर वाले हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हम जो तो चांदोड़ तरफ से आ रहे थे मालेगांव के लिए तो गाड़ी जो है तो डायरेक्ट ऐसा पत्थर के ऊपर जाके पड़ी थी तो हमको लाइट भी दिखी तो हमने गाड़ी वहाँ पे रुकाए और फिर एम्बुलेंस वाले को एक दूसरे के जरिए से कांटेक्ट करके गाड़ी वालों को बुलाए और उसको गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया हमने उसको। और ऐसे आपके ज़रिए से भैया उसकी शनाख्त हो जाए और उसके घर वालों को थोड़ा जो है तो मदद मिल जाए आपके ज़रिए से। बस इतना बस 2 शब्द बोल के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तलबा जो इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारी मादर एलवी है ये, और हम लोग आज अपनी स्कूल में वापस आए हैं और प्रिंसिपल साहिबा को ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफा अब्दुल मालिक साहब से दरख्वास्त है, डॉक्टर मुस्तफा हिंदुस्तान वाला साहब से दरख्वास्त है कि मैम को जो है प्रिंसिपल मैम को ये गिफ्ट पेश करेंगे।
रियासती नशिस्त के सदर मोहतरम डॉक्टर शफीक अहमद अंसारी साहब, खानवादे हाजी मोहम्मद बशीर से आए हुए तमाम ही खानदान के ज़िम्मेदारान सरबराह हजरात, उनके बेटे, उनके पोते और मोहम्मद हसन छोटे सेठ को हर तरह से जानने और उनके साथ ज़िंदगी बरतने वाले तमाम ही लोगों को मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। ये तमाम लोग छोटे सेठ का ताल्लुक, जैसा कि अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो तन मन धन से इस अदारे के साथ जुड़े रहे। हज कमेटी का क़याम, इसके बानी हमारे रहनुमा हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब हैं। सभी जानते हैं कि सन 1993 में जब हज कमेटी का क़याम अमल में आया तो उस वक्त के हालात क्या थे। पूरे महाराष्ट्र में पहली मरतबा ये होने जा रहा था कि शहर मालेगांव से 2 नुमाइंदे रियासती हज कमेटी में अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे, हाजी शब्बीर अहमद साहब और इस शहर के उस वक्त के एमएलए जनाब निहाल अहमद साहब। और ये वो वक्त था कि पूरे महाराष्ट्र में बेचैनी भी थी, क्योंकि पानी के जहाज से जो लोग जाया करते थे उन लोगों के फॉर्म भरने का काम, उनके जहाज तक उनकी रसाई उनको पहुंचाने का काम, हज कमेटी के तमाम हिदायत को लोगों तक पहुंचाने का काम जो लोग भी कर रहे थे, उसमें बहुत कम लोग, उंगली पर गिने जाने वाले लोग थे जो खुलूस और इखलास से काम कर रहे थे। शहर मालेगांव में भी इस बात को लेकर के बहुत बेचैनी थी, बहुत शिकायतें थी। आप सभी को ये बात जान करके आपको दुआ देनी चाहिए कि हमारे मोहतरम हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब उस वक्त इस बात को महसूस कर रहे थे, वो शहर की नब्ज़ को जानते थे। उन्होंने रियासती हज कमेटी में इस बात को रखा कि जो प्रोफेशनल लोग हज कमेटी का काम कर रहे हैं इनसे लोगों को फ़ायदा नहीं है, सिवाय नुकसान। लोग माली एतबार से भी परेशान हो रहे थे, ज़हनी एतबार से भी परेशान हो रहे थे। इल्ला माशाअल्लाह उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग इखलास से काम कर रहे थे, बाकी तो सब प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे। हज कमेटी में आपकी बात सुनी गई, मानी गई। और रियासती हज कमेटी में पहला सवाल यही आया कि बजट कहाँ से आएगा जो ज़िले हज कमेटियों को चलाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी काम होता है उसकी पॉलिसी होती है और वो प्राइवेट अदारों को कहीं से भी कोई फंड नहीं मुहैया करा सकता। हाजी शब्बीर अहमद साहब ने अपनी बात उस वक्त रखी कि ज़िले में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो खड़े होंगे। और आपने देखा कि सन 1993 में उस वक्त के वज़ीर तालीम और रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सलीम ज़करिया साहब को आपने मालेगांव बुलाया और हज कमेटी का क़याम अमल में आया। ये बातें मैं इसलिए आपसे गौर-ए-गुज़ार करा रहा हूँ कि उस वक्त के जो उनके साथी यहाँ मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं हैं, ये सारी बुनियाद इखलास पर जो बुनियाद रखी जाती, इखलास से जो काम शुरू किया जाता और जिन बातों में अल्लाह की खुशनुदी होती है, अल्लाह की रज़ा होती है, उसमें कोई सियासत नहीं होती, कोई दुनियादारी नहीं होती, वो तनावर दरख्त बनता, वो मजबूत दरख्त बनता और लहलाता हुआ अपना काम करता। वक्त के चलते शब्बीर सेठ के साथियों को उन्होंने मालेगांव में यकजा किया, हाजी शब्बीर अहमद साहब उस वक्त के अपने साथियों को, अव्वलीन साथियों में मोहम्मद हसन छोटे सेठ भी थे। और मोहम्मद हसन छोटे सेठ का तारुफ कारोबारी एतबार से आप लोग अलहदा से उनको जानेंगे, शहर के बहुत लोगों को पहचानेंगे। उनकी जद्दोजहद, उनकी मुशक्क़त, कारोबार को आगे बढ़ाने की उनकी जद्दोजहद, भाइयों को लेकर चलने की उनकी आदतें, ख़ानदान की सरबराही करने का उनका मिजाज, ये एक अलग उनका जो एक शोभा है। लेकिन सियासी तौर पर, समाजी तौर पर शहर में किए जाने वाले कामों को मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना कि वो हाजी शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब के मुशीर खास रहे हमेशा से। आप दयानतदार थे, आप ईमानदार थे, इसलिए इलेक्शन में जो मालियात का जो शुबा होता था
उसे भी आप देख रहे हैं। हज कमेटी का क़याम हुआ, अलावा मजमूई तालीम का क़याम हुआ, इन सारे मामला में मोहम्मद हसन छोटे सेठ शाना बशाना रहे। हर वक्त आपके मशवरे जो है वो कमेटी को आगे बढ़ाने में काम आते रहे। मुझ जैसे जो लोग जो गुमनामी में, मुझको तो कोई भी नहीं जानता, मेरा घर, खानदान, मेरा परिवार जिस शोबे में है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं गुमनाम होता। लेकिन ये हज कमेटी की बरकत थी, हाजी शब्बीर अहमद साहब का इंतखाब था, मोहम्मद हसन छोटे सेठ, मुख्तार मनसबी, अब्दुर्रहमान अलैग, मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली, मोहम्मद मुस्तफ़ा इस्माइल बीड़ी वाले, हमारे एडवोकेट शेख साहब, जितने हमारे जो बड़े हैं और जो आज मौजूद हैं ताबरी महाज के बैनर से पूरे शहर में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों के इंतखाब की वजह से मुझे शहर में जाना। मैं इस मौके पर छोटे सेठ के मुतालिक कुछ चंद बातें आपके गुज़ार करूंगा कि इतना बड़ा निज़ाम यहाँ जो चल रहा है, जब भी कोई प्रोग्राम होता वो हमारे सदर हैं, उनको हम याद करते हैं, उनसे मशवरा करते। इस इमारत में आने तक के जो फैसले जो है वो नहीं कि हमारे साथ वो शामिल रहे, और जब भी कोई प्रोग्राम होता तो प्रोग्राम के ख़त्म होने पर जाते नहीं, वो रुके रहे, पूछते कि कैसे हुआ बताओ, उनको बताया जाता इस तरह से हुआ। खामोशी से हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जिनमें जो सारे नाम लेना मेरे लिए वक्त की कमी है, हमारे सभी डायरेक्टर्स जो है अपनी जेब खास से जो है वो सारे प्रोग्रामों को चलाते हैं। हज कमेटी का पूरा निज़ाम बिना किसी हाजी से एक पैसा लिए जो है 32-33 सालों से जो खड़ा है, इसमें मोहम्मद हसन छोटे सेठ का बहुत बड़ा रोल है। आपको मैं बताऊं कि अभी 2026 का जो कामकाज शुरू हो रहा है, मेरे साथियों को भी नहीं मालूम, वो घर पर आए 5,000 रुपये लेकर के मेरे हाथ में दिया, 2026 शुरू हो रहा है और मेरी तरफ से इसको रखो। कभी नाम नहीं बोलने को बोलते थे कि मेरा नाम किसी को बताना नहीं। जब भी कोई प्रोग्राम होता जिद कर भाई अपने जितने साथी हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करो। कभी हमारे दूसरे डायरेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन छोटे सेठ की जिद होती थी कि मतलब मेरी तरफ से पहले होना चाहिए। अभी जाने से पहले भी जो आखिरी प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, वक्त पोर्टल का यहाँ प्रोग्राम हुआ, मैंने उनको मंगल को फ़ोन लगाया, उनसे मशवरा किया, उनको बताया। उन्होंने कहा कि मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं आऊँगा और हाजिर लगा करके जाऊँ। बुध का दिन गुजरा, जुमेरात का प्रोग्राम हुआ, जुमा को भी खबर हमको नहीं हो सकी। अब जो खबर आई हमको तो यही खबर आई कि छोटे सेठ इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्हीं के मोबाइल से किसी ने मुझे फ़ोन किया। इस जगह पर हज कमेटी में हम उन्हें कभी भी बुला नहीं सकेंगे। ये मिट्टी के, इस शहर की मिट्टी के ये आखिरी लोग हैं जो इखलास के साथ जो है वो खड़े होते थे, ताकत के साथ जो है वो साथ देते थे, और उन लोगों का हौसला अफजाई करते थे जो लोग इस काम में आगे बढ़ने का जो है जज्बा रखते हैं, सलाहियत रखते। छोटे सेठ के चले जाने से हज कमेटी का ये खिलाफ मुझे नहीं लगता कि अब कभी पूरा हो पाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं हम सब मिल करके कि उस मुखलिस इंसान को, उस ईमानदार इंसान को, उस दयानतदार इंसान को, जिसका दिल में बहुत दर्द है, छोटी छोटी बात लेकर के परेशान हो जाते थे। अगर शाम में उनकी कोई तकरीर में जहाँ वो बैठा करते थे अब्दुल अजीज मुकादम के साथ, उनके साथियों के दरमियान कोई बात हो जाती थी, वो भी मुझसे आकर घर पर शेयर करते थे, और जब तक कि वो बात को उसकी तकमील तक उसको पहुंचा नहीं देते, खुलासा नहीं कर देते, दिलों को साफ नहीं कर लेते, चैन से नहीं बैठते थे। बहुत साल पहले जो है 26 सेठ के साथ जब भी बैठा करते थे, बहुत पुरानी बातें निकालनी करते कि भैया एक टाइम ऐसा ऐसा हुआ था, एक टाइम वैसा वैसा हुआ था, तो दिल में कोई बात रखे हुए निकाल लेना। दिल को साफ करने का जो उनका जो उनकी आदत थी, वो बहुत अलग मिजाज रखने वाले इंसान। एक मतलब रात में मुझे बोले कि चलना है कहीं चिच्चा की तरफ। जब सरार टाकिस मौजूद थी, उसका जब वो गोल दायरे में जो जहाँ पर बैठा करते थे, वहाँ बैठकर 1 घंटे तक करीम चचा को वो बातें याद दिलाते थे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, देखो वैसा ऐसा हुआ था। करीम चचा ने कितनी बात याद रखता रहता है, और फिर दिलों को साफ कर, बातों को साफ करते। मैं इस बात से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं वो हमारे बड़े हैं। अगर उनसे हमारी अगर कोई शिकायत है तो छोटे सेठ की इस आदत को, इस बड़ी आदत जो मिल करके बात करके दिलों को साफ की जाने वाली थी उनकी, उसको जो है हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हज कमेटी में
ये जो नुकसान हमारा जो खिला जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी से होता है, जो कुछ होता है, अल्लाह से दुआ करें। आप लोग भी, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह छोटे सेठ को अपनी कब्र में जो उनकी नेकियां हैं उसका बदला नसीब करे, उन्हें आखिरत में उनको कामयाबी नसीब करे। और ये जो पौधा जिसकी आबियारी वो कर रहे थे, अल्लाह पाक इसकी आबियारी करने के लिए बेहतरीन नेमत बदल हमें नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम।